हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 की गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला टॉपिक। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन थ्योरी क्या होती है इसको वीडियो बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन होने वाला है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन देखने से पहले थोड़ा हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी देख लेते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें हम जब मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से जब हम डिजायर कंपोनेंट गैस के हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है, इसमें जो गैस होती है ये मोबाइल फेज के रूप में यूज़ किया जाता है और स्टैंडरी फेज के रूप में सॉलिड लिक्विड, इसमें से चाहे जो यूज किया जाएगा। अगर हम सॉलिड यूज करेंगे स्टैंडरी फेज के रूप में तो उसको हम बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगर हम लिक्विड यूज करेंगे स्टैंडरी फेज, उसको बोलेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारे इसमें आते हैं, कैरियर गैस आता है। कैरियर गैस में हम यूज़ करते हैं हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब गैसें हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारा सेकंड आता है फ्लो रेगुलेटर होता है, और इसमें लगा होता है सिंपल इंजेक्टर लगा होता है, इंजेक्शन। ठीक है, फिर हमारा होता है चौथा कॉलम लगा होता है, फिर डिडक्टर, फिर रिकॉर्डर होता है। तो आइए इसके डायग्राम को देख के हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक गैस कैरियर होता है, ये हमारा फ्लो रेगुलेटर होता है जिसको हम गैस फ्लो कंट्रोलर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इंजेक्शन पोर्ट होता है जिसमें हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, और हमारा यहाँ पे देखिए एक कॉलम लगा होता है। ठीक है, कॉलम यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा एक डिडक्टर होता है, और यहाँ पे हमारा एक होता है रिकॉर्डर होता है। ठीक है, तो आइए इसके वर्किंग को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा जो कैरियर गैस है, कैरियर गैस में हम हीलियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन भी यूज करते हैं। तो जो हमारा कैरियर गैस होता है ये, इसको हम बोलते हैं हमारा मोबाइल फेज। आपको यह हमेशा याद रखना, गैस क्रोमेटो में मोबाइल फेज हमेशा गैस ही यूज़ होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैरियर गैस किस यहाँ से हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जो हमारा गैस फ्लो कंट्रोलर है या फ्लो रेगुलेटर है, ये गैस कैरियर गैस को रेगुलेट करने का काम है। मतलब जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना ही यह आगे उसको डालेगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे होता है इंजेक्शन पोर्ट। इंजेक्शन पोर्ट में हम सैंपल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। सैंपल को हम माइक्रो सिरिंज के हेल्प से इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है, जितना रिक्वायर होता है उतना यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। फिर जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम का जो हेड पोर्शन होता है वह इंजेक्टर से जुड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू हमारा, ठीक है, इसके थ्रू आएगा हमारा जो सैंपल रहेगा और कैरियर गैस है, दोनों मिक्स होने के बाद आते हैं कॉलम में कॉलम जो होता है हमारा, इसमें जो ओवन होता है, ओवन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना कि जब हमारा जो सैंपल है, सैंपल यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ही आता है कॉलम में हमारा भरा होता है स्टैंडरी फेज। आगे देखेंगे कॉलम जब पढ़ेंगे भी आगे बताएंगे उसमें क्या क्या भरा होता है। ठीक, तो आने के बाद आता है कॉलम में क्या करते हैं कि इसमें जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, वह जल्दी से क्या होगा, डिडक्टर के थ्रू रिकॉर्डर पे पहले दिख जाएगा। ठीक है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगी, ठीक है, वह बाद में जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से हम किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब एक एक पार्ट को हम देखते हैं। पहले देखते हैं कैरियर गैस हमारा क्या होता है। कैरियर गैस में देखिए, कैरियर गैस में हमने बताया है कि इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर, आर्गन, ये सब गैसें हम वाइडली यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है ये सभी के कंपैरिजन में
ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। क्यों ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, और इसका जो डेंसिटी होती है यह लो होती है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि यह थोड़ा डेंजरस होता है, आपको यह पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा जो हीलियम होता है, हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद अगली वेस्ट गैस होती है, ठीक है। इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है यह एक्सीलेंट होती है, और यह थोड़ा, इसका डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा यह महंगा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। फिर अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो होता है यह सस्ता होता है, बट इसकी जो सेंसिटिविटी है यह कम होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं एयर की। एयर जो होता है बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारा कैरियर गैस है, कैरियर गैस में जो होता है कि हम जब इसका सिलेक्शन करते हैं तो हमें किन किन बातों का याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें किन किन बातों का याद रखना चाहिए। हमारा जो कैरियर गैस होता है, ठीक है, यह सैंपल, चाहे सैंपल हो हमारा, चाहे स्टैंडर्ड हो, इससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई रिएक्शन, इनके बीच कोई रिएक्शन होकर कोई अलग चीज़ नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है, यह जो होता है, जो डिटेक्टर होता है इसके लिए सूटेबल होना चाहिए, और इसकी जो प्योरिटी होती है हाई प्योर होना चाहिए, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और सस्ता होना चाहिए, ठीक है। यह जो कॉलम होता है उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ऐसा हमारा कैरियर गैस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फ्लो रेगुलेटर के बारे में। फ्लो रेगुलेटर का काम ही है फ्रेंड्स कि जो गैस की फ्लो है उसको रेगुलेट करना ही काम है इसका, फ्लो रेगुलेटर का। फिर अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा आता है सिंपल इंजेक्टर। सिंपल इंजेक्टर जो होता है ये कॉलम के हेड से अटैच होता है, इसके पहले भी मैंने भी बताया है, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा सैंपल होता है, सैंपल जो होता है हमारा वेपोराइज हो जाता है तब कॉलम में आता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जो हम सिंपल जो हमारा होता है सैंपल, ठीक है। सैंपल हम एक हाइपोडर्मिक सिरिंज के हेल्प से ही हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। फिर अब आगे हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। यह इम्पॉर्टेंट है, कॉलम आपको याद रखना है। कॉलम जो होता है यह हमारा मेनली कॉपर का, स्टेनलेस स्टील का, और एल्यूमिनियम का, ग्लास का, नायलॉन का और अदर सिंथेटिक प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, इसकी डायमीटर जो होता है 4.8 mm होता है, और इसकी जो लेंथ होती है फ्यू सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो शेप होता है कॉइल्ड भी हो सकता है हमारा कॉलम, या बेंट भी हो सकता है, और या तो यह यूट्यूब जैसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉलम हमने बनाया है, यहाँ पे ये हमारा किसका, कॉइल शेप का है, ठीक है। जो हमारा कॉलम होता है टोटल 6 टाइप का होता है, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमारा पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है 1.5 to 10 मीटर की होती है, और इसकी जो लेंथ होती है डायमीटर जो होती है 2 से 4 mm की होती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हमारा जो कैपिलरी कॉलम और ओपन ट्यूबुलर जो होता है, ठीक है। ये सेकंड है कॉलम, सेकंड कॉलम है। इसकी जो लेंथ होती है 10 से 100 मीटर की होती है, और इसकी डायमीटर 0.1 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। यह भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कॉपर, नायलॉन का, इस सब का बना होता है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम की, जिसको हम SCOT भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है कि इसमें इसकी जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल एक लेयर जो सपोर्ट मटेरियल है उससे क्या होता है, कोटेड होता है। फिर बात करते हैं वॉल कोटेड ओपन ट्यूब कॉलम। ये देखिए इस तरह क्या होती है, कोटेड होती है इसकी वॉल, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वॉल कोटेड। फिर आप बात करते हैं पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर के बारे में, जिसको हम PLOT बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो इनर जो वॉल होती है एक पोरस लेयर से कोटेड होती है। और अगला बात करते हैं सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर, इसको हम SCOT भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम गैस क्रोमेटी मतलब सभी क्रोमेटोग्राफी का हार्ट बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है सभी
क्रोमेटोग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिटेक्टर का काम है कि किसी भी एनालाइट को डिटेक्ट करने का इसका काम होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसका नोट चाहिए, मैं उसको अवेलेबल करूँगा आपके लिए। फिर आगे हम बात करते हैं जो डिटेक्टर होता है, आइडियल डिटेक्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा डिटेक्टर होता है यह वाइड रेंज में सैंपल के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, यह हाई सेंसिटिव होना चाहिए और इसका जो है रिस्पांस रैपिडली होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास या तो लो कंसंट्रेशन में सैंपल हमारे पास है या तो हाई कंसंट्रेशन में हमारे पास सैंपल है, तो दोनों कंडीशन में यह रिस्पांस देना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा डिटेक्टर होता है यह नॉन डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए और इसको हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं और इसको इजी मेंटेन कर सकें, ऐसा हमारा डिटेक्टर होना चाहिए और यह इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिटेक्टर होता है, यहाँ पे टोटल चार टाइप के डिटेक्टर होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप के हमारे यहाँ पे डिटेक्टर होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं रिकॉर्डर के बारे में। जो हमारा रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर ये किससे अटैच होता है, डिटेक्टर से अटैच होता है। यह क्या करता है, जो रिस्पांस डिटेक्टर ने दिया है यह क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।